अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार पाकिस्तान में भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और पाकिस्तानी जिस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए भी वो लम्हा आन पहुंचा। और वो लम्हा है कि पाकिस्तान में आज से बाकायदा जो कोरोना की वैक्सीन है उसके फ़ेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है। आप सब दोस्तों को याद है कि 18 जो अगस्त है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की इजाज़त दी थी कि पाकिस्तान में भी जो चाइना की वैक्सीन है उसके फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएं। तो उसके बाद से जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास तौर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और इनके अंडर इस्लामाबाद में, और जो कराची यूनिवर्सिटी है उसका एक इदारा है तो उसके अंडर कराची में है। इसके अलावा कराची में ही इंडस और आगा खान और लाहौर में शौकत खानम और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बहुत महदूद पैमाने पर इसको टेस्ट किया गया कि पाकिस्तानियों में इसका कोई प्रॉब्लम तो ना आए। लेकिन अब आज के दिन यानी 22 जो सितंबर है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं हेल्थ पे डॉक्टर फैसल सुल्तान, और NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मेजर आमिर इकराम और असद उमर जो कि एक फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बाकायदा ये अनाउंसमेंट की है कि आज 22 सितंबर से पाकिस्तान में कोरोना की जो वैक्सीन है उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये पूरा प्रोसेस क्या होगा और इसके बाद मैं आपको इस वैक्सीन के बारे में बताता हूं। ये दोस्तों प्रोसेस ये होगा कि अगले आने वाले 4 से 6 हफ्ते यानी 1 से 1.5 महीने में पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। और याद रखें कि पूरी दुनिया में जो इस वैक्सीन के फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स हैं उसमें 40,000 लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें से पाकिस्तान के हिस्से में हैं 8 से 10 हज़ार। और ये जो वैक्सीन इनको ओवर 4 to 6 वीक्स लगेगी। इसमें आपको याद है कि 21 दिन के बाद एक सेकेंड डोज भी दी जाती है, और उसके बाद या तो ये लोग हर रोज़ या फिर हफ्ते में एक बार ये हॉस्पिटल्स आएंगे और इनके बाकायदा मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होंगे और उनसे ये अंदाज़ा होगा कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है, एंटीबॉडीज़ कैसी बन रही हैं और साइड इफ़ेक्ट खुदा ना खास्ता अगर कोई आ रहा है तो वो क्या है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है कम से कम जो 3 महीने के बाद फिर हुकूमत और हमारे इदारे ख़ास तौर पे NCOC जो है वो इस पोजीशन में होगा कि वो ये इन नताइज का ऐलान कर सके कि जो पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगी है 8 से 10 हज़ार को, तो उसका क्या रिज़ल्ट है। क्योंकि जब एक दफ़ा 3 महीने के बाद, कम से कम 3 महीने के बाद ये मरहला तय हो जाएगा, तो इसके बाद फिर वो मरहला होगा कि जिसमें ये वैक्सीन फिर आम लोगों को भी मुहैया कर दी जाएगी। अब ये जो वैक्सीन है, ये आप दोस्तों को याद है हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो दुनिया में फ़ेज़ 3 में जो मुख्तलिफ वैक्सीन हैं उसमें से कम 3 चाइना की हैं। और जो कैन साइनो है, यानी जो कैन का मतलब है कनाडा और साइनो हमेशा मैंने जैसे पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि चाइना को कहते हैं, तो कनाडा और चाइना के इश्तराक से बनने वाली ये वो सबसे पहली वैक्सीन है जिसका चाइना में इस्तेमाल हुआ। और ख़ास तौर पर जो चाइना की आर्मी और चाइना में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके जो तमाम लोग हैं उनको ये वैक्सीन मिल रही है, और उनके सीनियर जो पुलिस और मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये वैक्सीन दी गई है। बल्कि उनकी जो इस पूरे प्रोसेस को देख रही हैं मेजर जनरल चैनवी, उनको भी कैन साइनो की ही वैक्सीन मिली है। तो ये वैक्सीन की सेफ्टी वहाँ पे तो प्रूवन है कि अभी तक वहाँ पे कोई किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं आए। और ये वैक्सीन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करती है? ये वैक्सीन जो प्रोसेस इस्तेमाल करती है उसमें एडिनो वायरस का इस्तेमाल है। एडिनो वायरस क्या है कि ये फ्लू करता है, लेकिन इसमें और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, और आप दोस्तों को याद है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस भी आए हैं 2 पेशेंट्स में, तो वो है चिंपैंजी में फ्लू करती है, लेकिन ये इंसानों के अंदर फ्लू करता है ये वायरस। तो इसको जेनेटिकली पहले तो मॉडिफाई किया गया है ताकि ये किसी भी तरह किसी भी इंसान में कोई जुकाम या कुछ ऐसा फ्लू ना कर सके। फिर कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो उसका RNA है, उसका वो पोर्शन जो बनाता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन आप दोस्तों को याद है कि ये वही वायरस का पोर्शन है जिसकी मदद से ये हमारे सेल्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। तो इसके RNA का वो पोर्शन को कट करते हैं और उसको डाल देते हैं एडिनो वायरस, जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। उसके बाद ये वैक्सीन की शक्ल में इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरली, यानी पट्टे में ये लगाते हैं
वैक्सीन, और जिसको ये लगाते हैं उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 21 या 28 दिन के बाद उसको सेकंड शॉट लगाया जाता है। और इस दौरान जो पहला इंजेक्शन लगता है उसके 14 डेज के बाद एंटीबॉडीज चेक होती हैं, और ऐसे ही दूसरे इंजेक्शन के भी 14 डेज के बाद एंटीबॉडीज चेक होती हैं। तो इस दौरान जो फेज 3 होता है, तो हमने उसमें ना सिर्फ ये कि इसकी एफिकेसी कि ये कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज बना रही हैं, बल्कि इसकी सेफ्टी कि इसमें किसी किस्म के साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, तो उनको असेस करना होता है। तो क्योंकि अभी तक जो कैंसाइनो है, इसकी जो वैक्सीन है वो दुनिया में जहां पे भी चाइना ने इस्तेमाल की है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो रशिया हो, और चाहे इन्होंने अपनी ही जो आर्मी है उनके लोगों में और पुलिसमैन जो है उनके अंदर ये इस्तेमाल किया, तो अभी तक इसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है। क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले बाकायदा फेज 3 के ट्रायल्स हैं, जो कि फाइनल फेज भी समझी जाती है। तो आज 22 सितंबर के बाद से पाकिस्तान में एक ऐसे सफ़र का आगाज़ होता है कि जिसके एंड पे हमें एक जवाब मिलेगा, और वो जवाब ये है कि ये जो कोरोना की इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 6,500 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, और सिर्फ कल में 4 लोगों की भी डेथ हुई है। तो इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है ये वैक्सीन। क्योंकि जब ये वैक्सीन कम से कम 60 to 70% लोगों को लग चुकी होगी, तो उसके बाद हम एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि हमारे अक्सर लोग जो हैं वो इम्यून हो जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी वैक्सीन की मदद से, तो हम इस पूरे प्रॉब्लम से निकल आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये पाकिस्तानियों के लिए 22 सितंबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि पिछले दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा जहन में आ रही थी। वो जहन में ये आ रही थी कि अगर 18 अगस्त को ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान में कोरोना की जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके फेज 3 के ट्रायल्स किए जाएंगे, तो गवर्नमेंट अभी तक उस पर किसी किस्म की अपडेट नहीं दे रही थी। हमारे जैसे लोग जो इस चीज़ को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि गवर्नमेंट इस पर अपडेट क्यों नहीं दे रही। लोग सवाल पूछते थे कि अगर पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुई है तो कहाँ पे हैं वो लोग। दोस्तों याद रखें कि जो 18 अगस्त से लेके अभी तक जो मैंने मुख्तलिफ इदारों के नाम लिए थे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के नाम लिए थे, तो वहाँ पे इंतहाई महदूद जो लोग थे उनके ऊपर ये देखा जा रहा था कि इसमें कितनी सेफ्टी है और कितनी सी इसकी एफिकेसी है या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और जब हमारे इदारों को ये कंफर्म हुआ कि पाकिस्तानियों के लिए एक महफूज तरीका है, ये ख़तरनाक तरीका नहीं है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, तो तब फैसला किया गया कि जो फेज़ 3 के 8 से 10,000 लोगों पे, और इनकी भी इनरोलमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है, और इनको मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से सिलेक्ट किया गया। तो हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं उन तमाम इदारों का जो ये ट्रायल्स कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को एक इंतहाई अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों याद रखें, आगे सर्दियां आ रही हैं और हमें ये वैक्सीन चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये वैक्सीन, वरना जो केसेस हैं वो किसी भी सूरत कम नहीं हो सकते मुकम्मल तौर पे।